हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानिटा। सो 1 जनवरी 2024 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं, अंग्रेजी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। इस 2023 जो बीता साल है, बहुत सी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में सीखी और काफ़ी सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आए होंगे। डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं और कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई अगर चैलेंज है तो आप उसे अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज ही आपको और उससे अलग और यूनिक बनाती है। देखिए, प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा है। जिंदगी ये किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। श्री राम भी आए, श्री कृष्ण भी आए, तो उनके लिए भी ये जीवन आसान नहीं था। उनके लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियां आई। त्रेता युग और सतयुग की मैं बात कर रही हूँ। तो जीवन किसी का भी आसान नहीं है। तो हम लोग तो कलयुग में हैं। कलयुग में तो नेगेटिविटी और भी बहुत ज्यादा है। तो हमारे लिए भी चीजें आसान नहीं होगी। बोलते हैं ना, ईसीजी जो आपका होता है उसमें जो सीधी लाइन होती है, उसका मतलब कि जीवन समाप्त, जीवन खत्म। तो ऊपर नीचे जो एक लाइन का मतलब यही होता है कि आप जिंदा हैं, जिंदगी चल रही है और अच्छी चल रही है, और वो चीज होना भी चाहिए, है ना। तो लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमेशा सब कुछ बुरा बुरा भी नहीं रहेगा। तो इस चीज पे फेथ रखिए। 2023 में आप सभी ने 3 एग्जामिनेशन को देखा। यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ जो फरवरी में था, फिर आपका जून में था, दिसंबर में हुआ है। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज है, बट हमारा अप्रोच क्या था एग्जाम को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें रुकना नहीं है। और अभी दिसंबर का जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, आया नहीं है। हालांकि आ जाना चाहिए था, अभी लेट हो रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 30-31 दिसंबर को आ जाना चाहिए था। होपफुली अब देखिए कभी ये रिलीज करते हैं। जैसे ही अपडेट आएगा रिजल्ट का तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 2024 के लिए। जून 2024 के लिए हमारे बैचेस 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि हमारा जो डेट है यूजीसी नेट जून 2024 के लिए डेट आ चुकी है ऑलरेडी। एग्जाम का जो कैलेंडर है एनटीए ने शेयर कर दिया था और 10th जून से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, 10 जून से लेकर के 21 जून तक आपके परीक्षाएं चलने वाली है। तो हमारे पास 5 महीने हैं। अगर हम जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं सही समय से, यानी मैं मान के चल रही हूँ 10 जनवरी के आसपास से स्टार्ट कर देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हमारे पास में 5 महीने बचेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। जून का महीना छोड़ ही दीजिए क्योंकि 10 जून से तो एग्जामिनेशन ही करा रहे हैं, तो फिर लास्ट के टाइम में थोड़ी सी एंजाइटी, फोकस नहीं हो पाता माइंड में वो सारी चीजें। तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे तब कहीं ना कहीं जाके इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और हमारी जो बैचेस का टाइमिंग है, पेपर 1 का 9 से 10 है, पेपर 2 कॉमर्स में आप लोगों को कराती हूँ, उसका टाइमिंग 7 से 8 है। ठीक, तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और आज नया साल है, मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए नहीं, एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा है आप सभी के लिए, वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइएगा। तो नए साल पे इसको मैंने स्टेटस पे भी अपडेट किया था। तो कुछ लाइन्स है एक्चुअली में, किसी को अगर इसे मोटिवेशन मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिले तो जरूर से आपके माइंड में जो भी एक मोटिवेटिंग लाइन है उसको कमेंट में जरूर से लिखिएगा। तो लाइन कुछ यूं है कि वक्त की साख से एक और फूल गिर गया। माने ये जो साल है 2023, तो वक्त की साख से एक और फूल गिर गया, हर बार की तरह ये साल भी गुजर गया। कुछ ख्वाब टूटे, कुछ कुछ हकीकत में बदल गए। कुछ चेहरे अच्छे लगे तो कुछ दिल से उतर गए। वक्त के ताने बाने फिर से बुने जाएंगे, कल फिर कुछ नए किस्से बनेंगे और फिर कुछ दोहराए जाएंगे। तो ये एक चीज है कि कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशन शायद हमारे आसपास या हमारी लाइफ में बदल नहीं सकती है, तो उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और बदलने की संभावना है तो हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि इंसान को अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने खुद के ऊपर में काम करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम खुद में सुधार कर सकते हैं, खुद में बदलाव कर सकते हैं। अगर हमने कोई विजन या हमने कोई अपने लाइफ में कुछ हमने गोल सेट किया, अगर उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गोल्स को, अपने मिशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस तक पहुंचने का जो डायरेक्शन है उसे चेंज करिए, बिल्कुल गूगल मैप की तरह। अगर गूगल मैप क्या करता है, अगर कोई रास्ता, अगर आगे बढ़ गए हो या कोई रास्ता अगर आपसे डाइवर्ट हो गया है, आप गलत रास्ते पे चल गए हो, तो गूगल मैप ये नहीं बोलता कि अब आप पहुंच नहीं सकते, वो रीरूट कर देता है। मतलब आपको दूसरे रास्ते से लेकर के जाएगा, दूसरा एक रास्ता दिखाता है आपको। उसी तरीके से लाइफ में कोई भी हमारा गोल है, हमारा मिशन है, कुछ भी हमारा विजन है, अगर हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे तो वो छोड़ना नहीं है।
तरीका बदलना है, रास्ता बदलना है, बट पहुंचना वही है कि मंजिल हमारी जो होती है वो सबकी एक है, सबकी सेम है। ऐसे ही हमें लाइफ ये जो मिली है ना, बहुत बहुत प्रेशियस लाइफ है। इस लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, और इसलिए भी करना है क्योंकि हमें ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है सोच की, समझने की, है ना। ये शक्ति सब में नहीं है, जानवरों में नहीं है। जानवर भी समझते हैं बट उतना नहीं जितना हम समझ पाते हैं। तो इस ताकत को, इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। आज के परिवेश में रहते हुए अपनी संस्कृति को जो साथ में लेके चलता है, असल में वो मॉडर्न है ना। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आपने फटे हुए जीन्स पहनने हैं, स्पाइक वाइक कर लिया, वो मॉडर्न हो गए। मॉडर्निटी का मतलब ये है कि आप वर्तमान परिवेश में किस तरीके से चल रहे हैं और अपनी संस्कृति को आप साथ में कैसे लेके चल रहे हैं, है ना। तो बाकी हमारी जो प्रिपरेशन है यूजीसी नेट की, वो चलती ही रहेगी। और आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञानी बाबा की तरह ज्ञान नहीं दूंगी। नववर्ष की मंगल कामना है, मेरी शुभकामना सभी के साथ में है कि भाई आप लोगों का जो भी टारगेट्स है, जो भी आप लोगों का गोल है, वो आप अचीव करिए। और इसी तरीके से आप मुझे सभी प्यार देते रहिए, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट और विश्वास की वजह से आज हमारी एक छोटी सी जो फैमिली थी, जो हमने जीरो से बिल्कुल शुरू किया था, आज हम सभी 1.5 लाख के ऊपर की हमारी फैमिली हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एक फेथ ही था कि नहीं, मैम है जो कुछ अच्छा कर रही है। मैम तो खैर ये वर्ड बहुत अटपटा सा लगता है मुझे। मैं कुछ जो 2-4 चीजें शायद मुझे जो ज्यादा आपसे पता है, मैं उसे आपसे शेयर कर देती हूँ। कई बार तो मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे नए टर्म्स, ऐसी चीजें जो शायद मुझे नहीं मालूम है, और आपके कमेंट्स के थ्रू या जब आप लाइव क्लासेस में बताते हैं तो वहां से पता चलता है। तो जिंदगी मेरे ख्याल से यही है, सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया। हम अपने जीवन में हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीख ही रहे हैं, किसी न किसी वे में, माने या ना माने, बड़ी रियलिटी तो है ही है। अभी मन्नू ने भी सीखा था जब वो माता के गर्भ में था। तो ये कॉन्सेप्ट भी है हमारे टीचिंग लर्निंग में कि वूम से टूम का कॉन्सेप्ट है ना। जब से जीवन आपका शुरू होता है तब से लेकर के, और आपके जीवन का जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं, है ना। तो इसी के साथ में भाई आप सभी को गुड विशेज है, बेस्ट विशेज है। और जैसे ही आप लोगों के आंसर की आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस अगर जून 2024 के लिए यूजीसी को अपडेट करना होगा तो ये अपडेट मेरे ख्याल से जनवरी के लास्ट में या फरवरी में कर देंगे। हो सकता है कि नए फॉर्म के साथ में ये अपडेटेड सिलेबस को भी डालें, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा तो हमारी प्रिपरेशन का जो एक फ्लो है वो ब्रेक होगा। 5 महीने तो हमें चाहिए बिल्कुल अच्छे से दबा करके, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए। तो वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट विशेस है एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।